जो मेरा जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से आपके थ्रू वो यही है कि आपको पॉइंट्स अवेलेबल करानी चाहिए बॉर्डर्स पे। एडवाइजरी देने से और मीटिंग्स देने से ज्यादा एक्शन लेने का टाइम है, और एक्शन इमीडिएट लेने चाहिए। सब पॉजिटिव सोचते हैं, किसी को नेगेटिव नहीं लगता कि वॉर हो जाएगा, पर अभी क्या है कि सिचुएशन वॉर हो चुका है। तो अब जब हो चुका है तो हमें उस पे एक्शन लेना है। हमें एडवाइजरी पे या मीटिंग्स पे काम नहीं करना है, हमें ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना है। अभी बहुत बुरा हाल है, बहुत लोग फंसे हुए हैं। इंटरनल सोर्स से ये भी पता चला कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रशिया के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया है। तो उसके जो स्टैंड ना लेने की वजह से यूक्रेन गवर्नमेंट जो है इंडियंस को प्रायोरिटी नहीं दे रही। आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। अभी जिस तरह से यूक्रेन में हालात बने हुए हैं और खास तौर से भारत सरकार के जरिए जिस तरह से 2 दिन से यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारे सारे मंत्री लगा दिए गए हैं और 4 मंत्रियों को भेजा गया है रेस्क्यू करने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि कई हजार छात्रों को निकाल दिया गया है। किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान पोलैंड से जुड़ गए हैं, शिबली नोमानी, जो बाकायदा रेस्क्यू में लगे हुए हैं कि किस तरह से बच्चों को रेस्क्यू किया जाए और जो बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, छात्रों को जिस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, उसको किस तरह से कम किया जा सके। लोगों में जिस तरह से खाने की परेशानी है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो ग्राउंड पर रह करके काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का पूरे वहां पर हालात। शिबली नोमानी, क्या कहना चाहेंगे, अभी किस तरह की स्थिति वहां पर है? मेरा नाम शिवली नुमानी है, और हमारी जो टीम है वो ग्राउंड पे काम कर रही है। बॉर्डर में जो अपनी इंडियन कम्युनिटी के लोग फंसे हुए हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको सेफली बॉर्डर क्रॉस करा सकें, और वो अपना यहाँ पे स्टे करके फिर वो घर सेफली पहुंच सकें। अभी जो सिचुएशन करंट सिचुएशन है वो बहुत खराब है। रात बहुत बॉम्बार्डिंग हुई है खारकीव में। तो स्पेशली हमारे जो 90% 80% जो मेडिकल स्टूडेंट है वो कीव और खारकीव में ही रहते हैं। तो जो मेन मोटो है, अभी वहाँ पे बॉम्बार्डिंग रात बहुत हुई है, तो मेन मोटो जो हम लोगों का भी है, और जो जो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट डालना चाहता हूँ कि हमें जो है अभी जो भी एडवाइजरी आप दे रहे हो, जो भी आप मीटिंग्स कर रहे हो, उससे ज्यादा आपको एक एक्शन लेने की ज्यादा जरूरत है। तो उस एक्शन में क्या है कि हम वहाँ पे 70-80 किलोमीटर खारकीब से दूर एक पॉइंट बना सकते हैं। हम सबको मैसेज डालते हैं, वहाँ पे मैसेज सर्कुलेट करवाते हैं कि आप खारकीब से 80 किलोमीटर आप ट्रेवल कर लो, आप पैदल आ जाओ या आप किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाओ। क्योंकि खारकीब से निकलना और कीव से निकलना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो अपनी अपनी जान अपनी हथेली पे रख के निकलेंगे, वहां तक पहुंच जाएं तो यहाँ से गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, और वहां तक 80 किलोमीटर से वो बॉर्डर सेफली पहुंचनी चाहिए। उसके बाद रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड बॉर्डर है, वहां से उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। तो अभी जिस तरह से सरकार जो मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और कुछ फ्लाइट्स वहां से एयरलिफ्ट की है, लोगों को निकाला गया है, तो वो क्या अंदर तक जा पा रहे हैं या एम्बेसी वहां पर किस तरह से काम कर रही है? क्योंकि जो वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर छात्रों के जरिए, तो वो ये उनका ये कहना है कि खाने पीने की चीजें भी खत्म हो चुकी हैं, या बॉर्डर्स पर अगर वो पहुंच रहे हैं तो 24-24 घंटे, 48-48 घंटे -डिग्री टेम्परेचर में उनको खड़े होना पड़ रहा है आसमान के नीचे। किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। और देखने में ये भी आ रहा है, एक वीडियो ये आया कि ट्रेन में भारतीयों को बैठने नहीं दिया जा रहा है, दूसरे कंट्रीज को उसमें प्राथमिकता दी जा रही है। जी, जो सिचुएशन है सर वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी जो है कल एक फ्लाइट निकली है जिसमें 218 बच्चे पोलैंड से पहुंचाए गए हैं। हंगरी से कुछ लोग हैं वो इंडिया सेफ पहुंचाए गए हैं। बाकी अगर आप बोलते हैं कि मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ इनिशिएटिव होने चाहिए, तो जो यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर है उस पे अभी वो छिड़ा हुआ है, उसमें नहीं है बहुत मतलब ऑफिशियल या फिर प्रेस कोई अंदर जाने जा उनको अलाउ कर सकते हैं जाने के लिए।
पर कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारे पास ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो स्टेटस आ रहे हैं, उसमें कोई भी हेल्प वहां तक नहीं पहुंच रही है। लोगों को ये नहीं पता, कोई पॉइंट नहीं है इन्फॉर्मेशन के लिए कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। हमें पोलैंड बॉर्डर के ये हमारे हमारे अपने लोग हैं, और वो हमसे बात कर सकें, हम उनको प्रॉपर गाइड कर सकें, उनको लेके एक सेफ जगह पे पहुंचा सकें ताकि वो रेस्ट कर सकें। कुछ लोग, आपको मैं बताना चाहता हूँ सर, ऐसे लोग थे जो बॉर्डर से निकल रहे हैं और उनके फोन बंद हैं। वो फेस कर रहे हैं 3-3 दिन से, पोलैंड बॉर्डर पे बहुत बुरा हाल था। तो वो फेस कर रहे हैं 3-3 दिन से लाइनों में खड़ा होना। वेदर उनके ऊपर फेस कर रहे हैं -5 -7 डिग्री, स्नो भी हो रहा है। खाने के लिए यूक्रेन बॉर्डर की तरफ कुछ नहीं है। तो ये वो सारे चैलेंजेस उनको लिए बहुत एक फेस करके वो अपने आप को बचा पा रहे हैं और सेफ पहुंच यहाँ तक निकाल के लास्ट बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे हैं। तो जो मेरा जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से आपके थ्रू, वो यही है कि आपको पॉइंट्स अवेलेबल कराने चाहिए बॉर्डर्स पे। एडवाइजरी देने से और मीटिंग देने से ज्यादा एक्शन लेने का टाइम है, और एक्शन इमीडिएट लेने चाहिए। और खारकीव और कीव के बराबर 70-80 किलोमीटर आप एक ऐसा कोई टाउन या कोई एक सिटी छोटी ढूंढ लीजिए जहाँ तक हम को बुला सकें और एक जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो प्रोवाइड करा सकें। मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ ये कहा जा रहा है कि 20 दिन पहले से ऐसा देखने में आया कि और कंट्रीज ने अपने लोगों को वहां से निकाला, उसके लिए बाकायदा स्पेशल फ्लाइट्स लगाई गई, लेकिन भारत ने अभी हमला होने के 3 दिन बाद एक्शन में आई, और खासतौर से कल जिस तरह से एक छात्र की मौत हुई नवीन की, उसके बाद ज्यादा एक्शन मोड में आई है। तो क्या कहना चाहेंगे कि दूसरे कंट्रीज के क्या हालात हैं? क्या उन्होंने अपने लोगों को निकाल लिया है, या वहां उनके उनके लोग भी वहां पर फंसे हुए? पहली बात तो सर, जो 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 नवीन की डेथ हुई है कल, हमारी टीम के लिए ये बहुत दुखद की खबर है, क्योंकि हमारी टीम ये चाह रही है कि हम सबको सेफ निकाल लें। हम आप कोई भी इंडियन कम्युनिटी का ना हो जिसकी जान चली जाए। तो हमारे लिए ये एक बहुत दुखद और एक सदमे वाली खबर है। और उसके बाद एक्टिवनेस बढ़ी है, नो डाउट, जब उन लोगों को लगा कि ये जो है, जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को सबको निकाला। हालांकि इंडियन एम्बेसी से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी गई है यूक्रेन स्टूडेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए इंडियन, कि आप जो है क्या नाम है, आप यूक्रेन छोड़ दें। पर उसमें कोई ऐसे नहीं था कोई सीरियस एक्शन हो। वहां पे उन लोगों को बोला गया आप यूक्रेन छोड़ दें, आपकी फ्लाइट की टिकट आती है 40,000 की, आप उसको कर दोगे 80,000 की, तो बच्चा जाने से पहले ही डर जाएगा कि मैं क्यों जाऊं। और किसी को भी, आपको या मुझे या किसी भी थर्ड पर्सन को ये नहीं लगता, सब पॉजिटिव सोचते हैं, किसी को नेगेटिव नहीं लगता कि वॉर हो जाएगा। पर अभी क्या है कि सिचुएशन वॉर हो चुका है। तो अब जब हो चुका है तो हमें उस पे एक्शन लेना है। हमें एडवाइजरी पे या मीटिंग्स पे काम नहीं करना है, हमें ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना है। अभी बहुत बुरा हाल है, बहुत लोग फंसे हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, माफ करिएगा, जो रशियन बॉर्डर की तरफ है, उसमें मेरे जी। पास आज सुबह 2 घंटे पहले अपडेट आई है कि उनके 700 के लगभग स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हुए हैं। आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये एक रिक्वेस्ट दोबारा से करना चाहूंगा गवर्नमेंट से, कि आप उन लोगों तक कोई हेल्प पहुंचाएं, इमीडिएट हेल्प पहुंचाएं, क्योंकि वो ना तो कांटेक्ट कर पा रहे हैं, ना उनके वाईफाई है, ना उनके पास दूसरे सोर्स हैं। और एम्बेसी का वहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है यूक्रेन में। जितनी भी मेरी बात हुई है ग्राउंड लेवल पे, उस टाइम यूक्रेन एम्बेसी कोई भी फोन रिसीव कर रही है, किसी ईमेल का जवाब नहीं दे रही है। तो ये एक बहुत शर्मनाक खबर है कि एम्बेसी को अपना रोल जो है प्ले करना चाहिए। या गवर्नमेंट को क्या है, एक बेस बनाना चाहिए पोलैंड बॉर्डर पर, हंगरी बॉर्डर पर या स्लोवाकिया बॉर्डर पर, तो वो कनेक्ट करा सकें, जो भी यूक्रेन में स्टूडेंट हैं वो कनेक्ट कर सकें। इंफॉर्मेशन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। हमें बंकर में रुकना चाहिए, हमें बंकर छोड़ देना चाहिए, हमें बाहर निकल के बॉर्डर तक पहुंचना चाहिए, या आप कोई ऐसा पॉइंट हमें जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड हो सके तो आप पहुंच सके। क्योंकि ट्रेन की जी। आपने बात करी, तो डिस्क्रिमिनेशन हम हमारी टीम ने बहुत देखा है कि यूक्रेन सिटीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, अदर नेशनलिटीज जिसमें इंडियंस भी हैं उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। इंटरनल सोर्स से ये भी पता चला कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रशिया के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया है। तो उसके जो स्टैंड ना लेने की वजह से यूक्रेन गवर्नमेंट जो है इंडियंस को प्रायोरिटी नहीं दे रही। हाँ, ये भी बात आ रही है कि आपने सही बात पॉइंट उठाया है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ की पुलिस है या आर्मी है, फोर्स है, वो भारतीय छात्रों से कहीं ना कहीं खुन्नस निकाल रही है। जिस तरह से यूएन में जो भारत का स्टैंड रहा, और खास तौर से खुलकर
उन्हें उम्मीद थी कि भारत अपनी फौज भेजेगा, मदद भेजेगा, हथियार भेजेगा, लेकिन इस तरह की चीज सामने नहीं आई, तो उसका खमियाजा शायद छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जी सर, अभी एक्शन की अगर बात करी जाए तो इंडियन मीडिया कुछ और दिखा रही है, पर ग्राउंड जो रियलिटी है वो बिल्कुल जमीन और आसमान का उसमें फर्क है। तो जो जो आपका प्लेटफॉर्म जैसे होता है मीडिया का, उसमें सही बात हमको दिखानी चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट को सही मैसेज बता सकें या गवर्नमेंट से सवाल कर सकें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जो लोग आप तक पहुंच रहे हैं खासतौर से अपनी जान बचा करके, बॉर्डर जी क्रॉस सर। करके आप तक आ रहे हैं, जिस तरह जी से सर। आपका कहना है कि आप मदद कर रहे हैं, तो वो क्या कहानी बयान कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर अब बनी हुई सर उनकी कहानी अगर हम सुनते हैं तो बस हमें ये होता है कि जो अंदर बॉर्डर के उस तरफ है हम उन्हें जाएं और वो बस किसी भी तरीके से लेके आ जाएं, क्योंकि जो पोलैंड बॉर्डर की तरफ लोग आए शुरू में वो 4 दिन से खड़े हुए हैं लाइन। ठीक है, 4 दिन से उनके पास ना कोई खाना है, 4 दिन से उनकी लाइन लाइन लगी हुई है, वो लाठी चार्ज का सामना कर रहे हैं, वो बदसलूकी का सामना कर रहे हैं, वो वेदर का सामना कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंज हैं। वो 50-50 60-60 किलोमीटर से लोग चल के आ रहे हैं। अगर टैक्सी सोचते हैं कि भाई हम हायर कर लें, तो टैक्सी उनसे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के 1000 यूरो तक डिमांड करती है, कोई 1200 यूरो डिमांड करता है। तो ये अमाउंट एक बहुत बड़ा हो जाता है। उनको बहुत उन लोगों ने सरवाइव करा, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि वो इतना सरवाइव करके अपने आप को जिंदगी से लड़ाते हुए बॉर्डर उन्होंने सेफली क्रॉस कर दिया है, और वो जब बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो वो बहुत सेफ जोन में आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही जारी है हमारी टीम की कि हम जल्द से जल्द लोगों को बॉर्डर से खींच सकें। है। जी शिवली नुमानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप, अल्लाह से यही दुआ है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ पाए और लोगों को वहां से रेस्क्यू करा पाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे जी पोलैंड बहुत। से, जो पूरी तरह से हमें हालात से बाखबर कर रहे थे कि किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं, और जो छात्र इन तक पहुंच रहे हैं वो किस तरह की कहानी वहां पर बयान कर रहे हैं, और भारतीय एम्बेसी या भारतीय सरकार के जरिए जो मदद की जा रही है वो कितनी मदद पहुंच पा रही है लोगों तक, और किस तरह के हालात बने हुए, इन सब चीजों से आपने बाखबर कराया। शुक्रिया आपको। हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो करें।